हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के मैथ्स के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें अभी हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पीछे जो है मैंने वीडियोस अपलोड किए है, उसमें मैंने 1 से लेकर 70 तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और इस वीडियो में अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने जो आप लोगों को समझाया था उसमें एक क्वेश्चन आपका रह गया था, क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, यानी कि जो भी आपके पास त्रिज्या दी गई है, मान लिया कि हमने कि एक त्रिज्या है, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, पहले यानी कि वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या मानते हैं r। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या को क्या कर देना है, के गुना कर देना है। मतलब कि जो भी त्रिज्या आपके पास है उसमें के से गुना कर देना, तो ये हो गया के आर, है ना। इसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अब जो त्रिज्या हमारे पास है तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो आर की जगह हमारे पास क्या रख देना है, के आर, इसका स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के सॉरी पाई और के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब कहता है कि नए वृत्त तथा पुराने वृत्त, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बटा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, के स्क्वायर बटा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा के स्क्वायर अनुपात 1, यानी कि के स्क्वायर इज टू 1। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका है बी, वो सही है। ठीक है, 53 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो अब 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सीधा सीधी फॉर्मूला हो गया आपका। 71 का सी नंबर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 125 है, यानी कि दोनों का जो अनुपात है गोले का, गोले के आयतन का, वो है 27:125। ठीक है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है, गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है, फॉर्मूला इसका होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर दो गोला है ना, तो एक गोले की जो त्रिज्या है उसको हम लोग r1 मान लेते हैं, और एक गोले की जो त्रिज्या है उसको हम लोग r2 मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों का आयतन निकालते हैं। तो पहले गोले का अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और इसको सिर्फ समझाना मकसद है। तो देखो पहले गोले का और दूसरे गोले का, यानी कि ऊपर में लिखेंगे पहले गोले का आयतन, नीचे में लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r1 का होल क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। जब दोनों का आयतन निकाला गया तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 अनुपात 125 है, मतलब 27/125 है। ठीक है, अब ये देखो कि 4/3 नीचे में है, पाई भी नीचे में है, ऊपर में भी सेम है, तो ये कट जाएगा। बचेगा आपका क्या, r1 का पावर 3 बाई r2 का पावर 3, और यहाँ हो गया 27/125। अब ये जो r1/r2 है ना, हम इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि r1/r2, और इसको हम लोग ऐसे क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 27/125। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, r1/r2, ये जो पावर 3 है इसको अगर यहां से हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, घनमूल हो जाएगा, यानी कि 27/125 का हमें घनमूल निकालना होगा। इसका मतलब कि 27 का भी घनमूल निकालेंगे और 125 का भी घनमूल, यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट निकालेंगे 27 का तो कितना होगा, 3, और 125 का निकालेंगे तो कितना होगा, 5।
ठीक है। तो 3/5 आ गया रेशियो, यानी कि R1 और R2 का जो अनुपात है वो 3:5 आ गया। अब मानते हैं यहाँ पर, माना R1 की जो वैल्यू है वो होगी 3x और R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5x। अब यहाँ पर कहता है हमसे कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है दोनों का। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया अगर हम पहले का निकाल लें, दूसरे का निकाल लें, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो यहाँ पर आप लोग को यूज करना है वो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो चूंकि हमारा पहला R1 है तो हम लोग R1 का स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे में R2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4π बचेगा आपका R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना हमने माना है? 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, और R2 कितना माना है? 5x, तो 5x का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल, तो 9/25 आ गया। मतलब आपका जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 9:25। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब 72वां क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 9:25 ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। जब भी आपको आयतन का अनुपात दिया होगा और आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया इसका घनमूल निकाल देना है, यानी कि क्यूब रूट निकाल देना है दोनों का। जो क्यूब रूट आ जाएगा उसको आपको मान लेना है कि वो रेडियस है। ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम लोग आर स्क्वायर यूज करते हैं, तो आर स्क्वायर जो अभी आर आएगा आपका उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना। आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है। आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सही आंसर सिर्फ टिक करना होता है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई h है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh, यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसको हम लोग ऊंचाई से गुना करते हैं। बट सरकमफ्रेंस न देके यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पर। ठीक है। आधार का अगर सरकमफ्रेंस मालूम होता तो हम उसको सिंपल सा h से गुना करके हम वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दे दिया है। तो देखो क्षेत्रफल जो दे दिया हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल πr² दे दिया। ठीक है ना। अच्छा, बेस जो होता है सिलेंडर का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बेस जो होता है ये सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर बेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr²। और हमको क्वेश्चन में भी πr² दे दिया है, यानी कि पाई तो कैंसिल हो गया, तो r² बराबर हो जाएगा r²। मतलब r बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे √r², मतलब r हो गया, मतलब r की वैल्यू r हो गई। ठीक है ना। तो जब r की वैल्यू r है तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। और यहाँ देखो 2π, r की जगह तो r ही रखना है आपको, और h की जगह क्वेश्चन में भी h ही दिया हुआ है, तो 2πrh ही होगा, है ना। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है थोड़ा सा, लेकिन जो लंबवृत्तीय बेलन यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, वही आपको यूज कर लेना है यहाँ पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया cos 4a इंटू 1 + tan²a, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है cos 4a और यहाँ दिया हुआ है 1 + tan²a। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 4a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा sin² बटा cos²a। ठीक है। cos 4a को ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका cos² को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे आपका हो गया sin² बट्टा cos²a। ये cos² नीचे में रहेगा, यहाँ 1 से गुना करके ऊपर लिख देंगे और sin² यहाँ पर ऐसे उतर जाएगा। cos² sin² कितना होता है? तो आपको याद है फॉर्मूला, यानी कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos²a। अब cos² से ये जो है ना ये हट के ये 2 आ जाएगा, मतलब cos² का होल स्क्वायर cos 4a होगा, तो एक cos² जो है वो हट जाएगा, यानी कि cos² बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा cos²a। ठीक है। जो कि आपका ए नंबर जो है ऑप्शन आपका ये सही है।
75 देखो, आयतन और उसी त्रिज्या, गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक ही रेडियस है। मान लो कि गोला यानी कि गोला ले लिया, इसकी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं, और अर्धगोला ले लिया, ठीक है, इसकी भी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्या r दिया हुआ है। अब इसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपको अनुपात निकालना था, 4/3 पाई r क्यूब बटा 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब का कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 2/1 यानी कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है x, त्रिज्या कितना दिया हुआ है x, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, आयतन बराबर हो जाएगा 4/3, सॉरी यहाँ x लिखना है, ठीक है, 4/3 पाई x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये आयतन हमारे पास आ गया। अब इसी को पिघला के हमें शंकु के रूप में ढालना है, ठीक है, लेकिन उसमें त्रिज्या आपको x रखनी है, ठीक है। तो अब ये देखो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की बात करेंगे तो इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। चलो तो इसका मतलब कि ये जो आयतन है ना 1/3 पाई, अच्छा r को आपको क्या कर देना है, x बना देना है, क्योंकि r यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देख रहे हो ना यहाँ पर लिख रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु, तो r की जगह हमने x ले लिया, और h आपको h ही रखना है क्योंकि h मालूम नहीं है, बट इसका आयतन तो मालूम हो गया क्योंकि ये किसके आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4x क्यूब बटा x स्क्वायर से 3 हट जाएगा यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 4x आ गई। तो आप देखो 76 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, यानी कि 4x सेंटीमीटर, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ कहता है 10 5 इंटू 10 30 इंटू 4 10 85 बराबर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 10 5 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 4 10 85 डिग्री। आप 4 को अलग कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो ठीक है, 4 कांस्टेंट अलग कर लिया। अब ध्यान से देखिए 10 5 है, 10 5 लिख लिया, ठीक है। 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, इसको अलग कर लिया, ठीक है, इंटू 10 85 डिग्री। अब 1/3 को भी एक साथ इसे गुना कर लें तो 4/√3 हो जाएगा, 10 5 डिग्री, ठीक है, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 5, 85 को लिख सकते हैं ना, 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको याद होगा कि जब भी इस तरह का सिचुएशन हमें मिलता है कि जहां पर 10 90 माइनस थीटा होता है तो वो कॉट थीटा हो जाता है, यानी कि कॉट 5 डिग्री। अब आपको ये भी पता हो गया होगा कि ये जो 10 5 है कॉट 5 है, दोनों tan थीटा कॉट थीटा गुना होकर 1 हो जाते हैं, 4/3 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, यानी कि √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 4√3 और नीचे में जाएगा 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आंसर में क्या दिया हुआ है, 4/√3 दिया हुआ है ना, तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखो 4/√3 आया था ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 78वां क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 3x बराबर इतना cos 45 प्लस cos 60 डिग्री तो x का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे इनटू है, साइन 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं साइन 3x बराबर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है। तो यहां से हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा, 1 1 को गुना करेंगे 1 आएगा, √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा साइन 3x 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2/2 हो जाएगा, यानी कि
1 आ गया, यानी कि साइन 3x बराबर 1 आ गया। अब आप देखो 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री होता है, इसका मतलब कि 3x और 90 बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 90, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90/3 यानी कि 30 हो गई। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि 30 है कि नहीं। हाँ 30 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 क्या कहता है, 78 तो हो गया, 79 कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दे दिया है, इसकी वैल्यू 3 है, और हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। a यहाँ पर ये हो गया, b ये हो गया, यानी कि a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू a यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, यानी कि ये आपका 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया बराबर 9। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो गया। तो आपका ऑप्शन देखो इसमें से 7 है, हाँ बिल्कुल 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है 7 लिखा हुआ है, यानी कि सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखो यहाँ पे कहता है यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर इतना, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर y, तो एक्स वाई का मान एक्स वाई बराबर किसके होगा, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दे दिया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे दिया, और एक्स वाई बता रहा है कि किसके बराबर होगा, निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर y है। आपसे पूछा है एक्स वाई की मान क्या, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक्स वाई का मतलब एक्स को वाई से गुना कर रहे हैं, एक्स हमारे पास ये है, वाई हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को गुना करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में ये आ गया है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है कि ये 1 होता है, यानी कि ऑप्शन में जो आपका सही दिया हुआ है कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं cot 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का √3 होता है, और cot 60 का 1/√3 होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो आपको टेबल में दिया हुआ है, आपको मान याद रखना है। तो cot 60 का वैल्यू जो होता है वो tan 60 का उल्टा होगा, tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3, इसलिए cot 60 का मान जो होगा वो होगा 1/√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 90 sec a बराबर है, तो हमें a प्लस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी होगा, b उधर ले गए। ठीक है, दोनों तरफ इधर सेक लगा देंगे, इधर भी सेक लगा देंगे, क्योंकि आपको सेक a कह रहा था ना। तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस बी। आप अगर किताब में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सेक 90 माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक ए होता है, यानी कि सॉरी सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए होता है। यहाँ पर बी है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक बी। ठीक है, यानी कि सेक ए बराबर कॉसेक बी हो गया। अब आप किताब क्वेश्चन में देखिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉसेक बी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 में कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा 3/5 है, तो आपको tan थीटा निकालना है। तो चलो निकालते हैं। देखो साइन बराबर 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि लंबाई कर्ण। तो p/h लिख देंगे, p हमारा 3x मान लेते हैं, h हमारे पास 5x मान लेते हैं। तो b का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ h हमारे पास 5x हो गया, तो 5x का स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे p का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x हो गया, 25x स्क्वायर 3x का हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में आ जाएगा 16x स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे 4x हो गया। tan थीटा निकालना है आपको, तो tan थीटा p बाई बी होता है। p आप देखो क्या है 3x है, और b हमारे पास 4x आया है, तो x कैंसिल, 3/4। आप देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 13 साइन थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद होगा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो आपको याद है कि अभी मैं आपको कॉपी में बताता हूँ इसको। देखो आप आइडेंटिटी आप एक बार देख लेना ध्यान से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो हम लोग ए ले लेंगे या थीटा से भी काम चला लेंगे, लेकिन आपको मेन समझना है। तो टेन स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इधर ये 1 इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपसे यही कह रहा था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो जो आप -1 आप कह सकते हो कि -1 होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 13 साइन थीटा बराबर 5, तो उसके हिसाब से निकालने के लिए तो देखो 13 साइन थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। तो साइन क्या होता है? p/h होता है ना। तो p को हम मान लेते हैं 5x और h को मान लेते हैं 13x। तो यहाँ से b हम लोग निकाल सकते हैं। अभी मैंने निकालने का तरीका ये बताया था कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करेंगे। h आपके पास 13x है तो 13x का होल स्क्वायर, और p आपके पास 5x है तो 5x का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 169x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो 144x स्क्वायर आएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 12x इसका हो जाएगा आपके पास b। अब आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा होता है p/b। क्या होता है? p/b। तो p यहाँ पर आपके पास 5x है और b आपके पास 12x है, इसका स्क्वायर करना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो h आपके पास 13x है तो 13x यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 13x, 13x का, और b आपके पास है 12, तो 12 13x/12 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 5x का होल स्क्वायर 12x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर बट्टा 144, 12x का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ पर ए बट्टे में आ जाएगा 144x स्क्वायर, दोनों में यहाँ हो जाएगा 25x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 169x स्क्वायर। 169 में से 25 घटाओगे तो 144 आएगा और x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा क्योंकि 169 बड़ा है, बट्टा 144x स्क्वायर। अब ये देखो कट जाएगा तो 1 आ गया, यानी कि -1। देखो -1 ऐसे भी आपको -1 ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, समझ में आ गया? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 85 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बराबर p। तो p का मान है, p का मान हम लोग को निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर x, अब देखो ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 1 आ गया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कॉस एक्स है तो कॉस का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा? देखो 1 का होल स्क्वायर 1, कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको याद है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऑप्शन आप देखोगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन सही है। 85 का बी ऑप्शन राइट है। 86 में क्या है? एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। देखो मान लो एक पतंग है जो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये जमीन हो गई। और मान लो कि यहाँ पर कोई पतंग है जो उड़ रहा है 30 मीटर की ऊंचाई पर। कितना है? 30 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको पतंग से जो नीचे एक लाइन खींच देंगे हम, ठीक है, और इसका जो कोण बन रहा है पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी ये हो गई, तो पृथ्वी से जो रस्सी है यानी कि डोरी जो इसकी है, उस डोर पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में है डोर की लंबाई। डोर की लंबाई क्या है? ये, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लंबाई आपके पास है डोर की वो x है। अब आप देखो कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर, सॉरी, हमें निकालना है यहाँ पर h निकालना है, यानी कि डोर की लंबाई h है ना, तो p हमें दिया हुआ है, h हमें निकालना है। तो ph का रेशियो क्या होता है? साइन। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन निकालेंगे, साइन 60 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, साइन 60 का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, 30/x हो गया। साइन 60 क्या होता है? √3/2 बराबर 30/x।
गुना कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 2 को 30 से गुना करेंगे 60 होगा। x बराबर हो जाएगा 60/√3 यानी कि 20√3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20√3। अब आप देखोगे तो ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखो अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बच गया है यहाँ पर 87 से आगे की तरफ जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में चूंकि 25 मिनट से ज्यादा की वीडियो बन चुकी है, ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो में जो भी मुझसे गलती अगर हो जाती है कहीं पर, अगर माइनस प्लस में या फिर कुछ अगर डाटा में अगर इंटरिंग में कुछ गलती होती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बता दिया कीजिए। ठीक है, और उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं पे कोई दिमाग में कोई फॉर्मूला कुछ मैं गलत लिख दूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ऐसा नहीं हो, बट इंसान है, कहीं मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप मुझे जरूर बता दिया कीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आपको कोई अगर फीडबैक देना है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताया कीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं और आपको अदर बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।